अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं रिजवान स्टूडियो का लाहौर टैलेंट शो। आज का शो बड़ा ही मज़े का होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ बड़ी ही प्यारी शख्सियात मौजूद हैं और वो इस टाइम सोशल मीडिया पे काफ़ी झगड़ा भी चल रहा है, लोग काफ़ी बातें भी सुना रहे हैं और आज हम ये जानेंगे कि कितना कुछ सच है और कितना कुछ झूठ है। यहाँ पे आने का मकसद ये है कि हम सच और झूठ को सामने कर सकें। तो आइए आपको मिलवाते हैं डॉक्टर रूबी से और इनसे जानेंगे इन्होंने अपनी करियर का स्टार्ट कैसे कैसे लिया। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब, तबीयत ठीक है? कर फिट पार्ट। अच्छा जी, आपके माशाल्लाह हम टिकटॉक देखते हैं, फैमिलीज भी देखते हैं, तो बड़े अच्छे टिकटॉक आप बनाते हैं, तो आपको ये शो कैसे पैदा हुआ? बेसिकली मेरा है ही फनी कंटेंट था, मतलब लोगों को हंसाना। यहाँ पे लेडीज़ जो है ना अपनी डाइट को लेकर बड़ी कॉन्शियस होती है, तो मैं कहती हूँ नहीं जी मैं मोटापा ही अच्छा है, तो मैं लोगों को हंसाने का काम करती थी, रुलाने का काम नहीं करती। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो मैं जो फनी कंटेंट इसलिए बनाना शुरू किया कि जब 2019 में लोगों के चेहरों से मुस्कुराहट चली गई, लोग बिल्कुल जो बेचारे घरों में बैठ गए, तो उस वक्त एक टिकटॉक था जिसपे हम लोग वीडियोस डालते थे जी। और उसको जो है ना लोग देख के हंसते भी थे। और बड़ी अच्छी बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसके बाद आपने ये स्टार्ट कितनी देर लिया है? तकरीबन मुझे हो गई, मैंने स्टार्ट जो लिया था वो 2019 से पहले ले लिया था, 4 से 5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको एक अच्छा फेम दे दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके बारे में व्यूवर्स को क्या पैगाम देंगे? मैं यही पैगाम दूंगी व्यूवर्स को कि अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाओ, गंदे गंदे नहीं बनाने। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। नहीं तो लोगों ने कहना पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं। बहरहाल साफ सुथरे बनाए, वर्क करें, अर्निंग भी करें, सब कुछ चलता है यहाँ पे। अच्छा, अब ये बताएं, हम आपके पास इसलिए आए कि आपका और डॉक्टर नबीहा का जो मसला मसाइल चल रहा है, ये क्या था मसला मसाइल, हमें वो ज़रा क्लियर करें, क्या सच है और क्या झूठ? अच्छा डॉक्टर नबीहा, पहले तो आप उसको डॉक्टर ना के प्लीज़, आपकी बड़ी मेहरबानी। मेरा हर सहाफ़ी के साथ, हर जो यूट्यूबर आता है उसके साथ यही तकाजा होता है, आप उसको डॉक्टर मत बोलें। अब वो डॉक्टर है ही नहीं तो उसको डॉक्टर क्यों बोलते हैं? वो डॉक्टर है ही नहीं तो उसको डॉक्टर क्यों बोलते हैं? वो डॉक्टर है ही नहीं तो उसको डॉक्टर क्यों बोलते हैं? और वो कमल खान है। नहीं तो उसका डॉक्टर जो नाम लगा है वो क्या है, हमें ये भी ज़रा आपने क्लियर करा। बेसिकली कुछ लोग ना होते हैं कि मैं बहुत ऊपर हूँ, नफ्सियाती प्रॉब्लम होती है, साइको उसको मसला है, वो समझती है कि मैं डॉक्टर नहीं लगाऊंगी तो शायद मेरी तौहीन होगी, तो वो आप ये कह सकते हैं मॉडल कह सकते हैं उसको डॉक्टर नहीं कह सकते। और अगर आप उसको जर्नलिस्ट कहते हैं या जर्नलिस्ट है वो, तो जर्नलिस्ट की भी डिग्री दिखा दें, और अगर उसे जर्नलिज्म पढ़ी हुई है तो कुछ उसका भी पेपर पत्तर निकाल ले। बात यह है कि वो सिर्फ जस्ट एक मॉडल है। दुबई में वो मॉडलिंग करती थी, जब वो पाकिस्तान में आई है उसके बाद इसने आके डिफरेंट चैनल ज्वाइन किए हैं। उससे पहले जैसे पोइम सुना दी बच्चों ने पीटीवी में जाके, बच्ची जब छोटी थी, बड़ी होते होते वालिदैन की प्रोफेसर थी, अच्छी खातून थी, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे, मेरी बड़ी इज्जत करती थी। तो ये जो है ना छोटे होते हुए इस पर टीवी पे आती होती रही है ना, तो ये समझती है कि 15 साल या 20 साल जो है ना, मज़े की बात सुने, अपने आप को भी 30 साल का कहती हैं, तो 15 साल का जो है ना वो ये कह देती है कि 15 साल से जो है ना मैं जर्नलिस्ट हूँ। ठीक हो गया, 15 साल से, 2 साल पहले भी 15 साल थे, अभी भी 15 साल हैं, तो खुद समझ जाए हम। वो डॉक्टर नहीं कहना प्लीज, शॉर्टकट ये। क्या नाम हम ले अब? नाम उसका नहीं, कमल खान ने ना, जो उसका नाम है। हाँ जो सही नाम है कमल खान है। यार मुझे एक बात बताएं, आपसे मैं एक सवाल करती हूँ, जो आइडेंटिफिकेशन होती है ना बंदे की, शोहर का नाम या बाप का नाम, वो बंदे का मेन असासा होता है। जी। मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि मेरे नाम के साथ किसी और का नाम लगे, मैं चाहूंगी मेरे नाम के साथ मेरे बाप का नाम लगे। मेरे नाम ही मेरा पहचान है, तो नाम के ऊपर ही तो लोग इतनी काम खराब हो जाते हैं। तो इसने डॉक्टर नबीहा खान तो इसने चलो वालिदैन का ले लिया, आगे से कमल खान से नबीहा, बहरहाल सो वट एवर क्या स्टोरी है, क्यों रखा, किस लिए रखा, लेकिन बहरहाल वो डॉक्टर नहीं है। अच्छा हम ये बताएं, ये तो चैनल्स वगैरह पे औरतों के लिहाज से काफ़ी अच्छी बातें भी करती हैं, कभी कभार मर्द हज़रात भी करती हैं, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो औरतों के हक पे वो बात ही ना करती, औरतों के हक पे वो बात ही ना करती, औरतों के हक पे वो बात ही ना करती। पहली वीडियो इसकी वायरल होती है, बहुत वीडियो मेरे साथ फ़नी कंटेंट बनाए, उसको बनाने के बाद इसको कोई पूछता नहीं था, मुँह नहीं लगाता था। अचानक उसकी एक वीडियो वायरल होती है जब वो मनाहिल मलिक ने एक्ट नहीं किया था, वो जो यार जो तवाइफ का रूप करके उसने किया था, तो उस पर इसने कहा था ये क्या टिकटॉकरों ने गंद मचाया हुआ है, तवाइफे बन के जो है ना बाज़ारों में बैठी हुई है। उसने तो एक शूट किया था और एक्ट किया था। शुरू से ही मनाहिल मलिक एक्टिंग अच्छी करती है, लिपसिंग अच्छी करती है। इसने उसकी बात को पकड़ के इसने कहा जी बंदों को घर में जो है ना वो अपने बीवियों को अपने शोहरों के सामने तवाइफों की तरह तैयार रहना चाहिए।
तो मतलब आप खुद सोचिए कि ये बात करने वाली ठीक है? नहीं, ये बात तो बिल्कुल ठीक नहीं है। कभी तो वाइफ से जाके पूछे वो जिंदगी कैसे गुजारती है। आप मुंह निकालते ततर 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 बोलना शुरू कर देती है। कभी कुछ खोफे खुदा किया करे डॉक्टर साहिबा, कहाँ औरत बेचारी शरीफ, कहाँ वो बेचारी वाइफ, दोनों ही औरतें हैं। तो मतलब आपने उसका वर्ड यूज़ किया और अपना फेम लेने की कोशिश की, जो कि वो कामयाब भी होगी उसमें। अच्छा, अब ये मेन बात पे आते हैं। अब ये जो झगड़ा मसलन कि काफ़ी चल रहा है सोशल मीडिया पे, तो ये है क्या, सच क्या है इसमें? लोग कुछ कह रहे हैं कि आप फेम लेने के लिए इस तरह कर रहे हैं। आप लोगों को बताएं ना, क्या सच है? आपको बताती हूँ, सच ये है कि इसको है थोड़ा सा साइको प्रॉब्लम। ये साइको औरत है। ये दिमाग में ये नहीं बिठाती कि ये आम बंदी है। ये सोचती है मैं पुरखों से सोने के चम्मच और सोने के प्लेट में खाना खिलाऊं। हो सकता है इसके दादा जो हैं वो हों अमीर कबीर, लेकिन मेरे सामने तो मैंने इसको प्लास्टिक के चम्मच के साथ ही करते देखा है। इसके दिमाग में यहाँ पे कोई फिटिंग खराब है, वो फिटिंग सही करनी चाहिए। ये क्या करती है, बड़े बड़ी सोसाइटियों में घर रेंट पे लेती है। उतनी सैलरी नहीं है जितने का ये रेंट पे ले लेती है। 4-5 महीने घर का किराया सर पे चढ़ता है। फिर ये जो है ना इधर उधर से मांग तांग के या तो सोसाइटी चेंज कर लेती है या ब्लॉक चेंज कर लेती है, ऑनर चेंज हो जाता है। तो वो इस तरह से इसका गुजारा है। अब यहाँ पर ख़राबी है। मैंने कई दफ़ा इसको कहा डॉक्टर साहिबा कोई आप ना अंदरून में कोई आम एरिए में कोई 20-25 हज़ार का फ्लैट देख लो। नहीं, मेरी जान को बड़ा खतरा होता है। हम लोग जो है ना एंकर्स पर्सन जो होते हैं वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सोसाइटियों में रहते हैं। ठीक हो गया। तो इसको ना यहाँ प्रॉब्लम है। अब लड़ाई किस बात की है? लड़ाई इस बात की है कि इसको ना हर चीज़ में चाहिए था फेम। जुनैरा माहम दुआ ज़ारा का जो केस आया ना, तो दुआ ज़ारा में जुनैरा माहम इसको देख रही थी, तो इसने ना अपनी एंट्री उसमें डाल दी। मुझे कहती है डॉक्टर साहब आप मेरे साथ ना FIA के दफ्तर में साइबर क्राइम में हमने जाना है। जुनैरा माहम ने ना मुझे नोटिस भेजा है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आपको नोटिस क्यों भिजवाया उसने? कहती है कि मैंने ना बेसिकली जुनैरा माहम का मेरे शौहर मरहूम जो थे ना, इनके शौहर जो चीचा वतनी में थे, उसने। मैं आपकी बात टोक रहा हूँ, ये कुछ शोज पे पता चला वो तो अभी अनमैरिड हैं। नहीं, झूठ बोलती है। एक बेटा है, कई जगहों पे उसने एडमिट भी किया है। एक बेटा है, शौहर इनका वफात पा गया 2019 में या 20 में। कोविड के ड्यूरेशन में इसके शौहर की डेथ हुई है हार्ट अटैक से। और डेथ के बाद इसके ससुराल वालों ने अपने जो बच्चे की थी या जो बंदे की डेड बॉडी लेने आए हैं, इसको हाथ नहीं लगाने दिया। डेड बॉडी लेने आए हैं, इसको हाथ नहीं लगाने दिया। डेड बॉडी लेने आए हैं, इसको हाथ नहीं लगाने दिया। वो क्यों जी? तो वो भाई अगले को डिप्रेशन दे के मार दिया। और नहीं तो ससुराल सामने ना आए, कोई तो चाचा ताया मामा कोई सास कोई तो नजर आए। मेरे पास पूरी इन्फॉर्मेशन है कि उन्होंने डेड बॉडी उठाने नहीं दी थी, वो अपने साथ लेके गए थे। आप इमेजिन कर सकते हैं ये जो भाषण देती है इसकी अपनी हिस्ट्री क्या है। इसी तरह ये लोगों की औरतों के पीछे पड़ गई है कि जी औरतें ऐसी तो औरतें वैसी। यहाँ से उसको मैंने कहा कि मरहूम के ऊपर बात ना करो डॉक्टर साहबा, कब्र में वो चला गया है, जुनैरा के साथ उसकी बात ना करो। मेरे इसके यहाँ से झगड़ा शुरू हो गया। यानी कि आपका यहाँ से शुरू हुआ है झगड़ा? जी, झगड़ा शुरू हो गया। तो इसने मेरे बारे में रूमर्स फैलाना शुरू कर दिए कि ये जो लड़कियां सप्लाई करती है, अल्लाह माफ़ करे, नानी दादी मैं हूँ, मेरे ऊपर टैग लगाने की कोशिश कर दी। मैंने कहा डॉक्टर साहबा आपने ये बात दोबारा नहीं करनी, आपने मेरी साख खराब नहीं करनी, नहीं तो मैं वो हाल करूँगी ना, आप याद रखेंगी। इन्होंने फिर किसी को की, मुझे वॉइसेस आ गई, मैंने आपको सुनाई है। उसके बाद इसने जब हमने वीडियो डाली एक कि ये हमारे बारे में ऐसी बात करती है, अपनी राय दे ताकि लोगों का मुंह बंद हो जाए जो बात कर रहे थे। तो इसने कहा कि मैं तो अब कर ही नहीं सकती बात, मैं तो इस्लामाबाद शिफ्ट हो गई हूँ, जबकि ये कोहिनूर में ही जाती थी चैनल में अपना काम करने के लिए। इसने हमारे पे FIR करवा दी 506 में, 506 भी, यानी हम लोग डाकू थे, इसकी गाड़ी को रोका, इसको यरगमाल बनाया। और मज़े की बात क्या, वो कुआं पे जब CDR निकली, ना मुद्दइया ना गवाहान ना मुल्ज़मान, पर्चा झूठा साबित हो गया, हमारे हक में हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब मैं आपसे बात पूछना चाह रहा हूँ। अभी आप मुझे कह रहे थे कि आप डॉक्टर ना कहें, तो लेकिन आप तो बार बार डॉक्टर कह रहे हैं। मेरी बात सुनो, मैं जान के कह रही हूँ ना, थोड़ी मिर्चियाँ लगती हैं ना उसको, फिर मैं जब बात को चेंज करती हूँ तो फिर बड़ा मज़ा आता है मुझे। बाकी डॉक्टर नहीं है भाई, सॉरी गाइस, मैं क्या करूँ, मुँह पे डॉक्टर चढ़ा हुआ है, सबका ही चढ़ा हुआ है। तो अभी आपको मैं एक स्क्रीनशॉट शेयर करूँगी जिसमें पूरा सच लिखा गया है। डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ नहीं लिखा गया, नबीहा अली खान हटा दिया, पूरा सच लिख दिया उन्होंने। सलाम करते हैं चैनल वाले जी आपको। ये किस चैनल की बात कर रहे हैं आप? केन की बात करें। अच्छा, कोहिनूर की बात कर रही हैं, यानी कि उन्होंने नाम हटा दिया है। बेसिकली प्रोग्राम चलता था ना डॉक्टर नबीहा अली खान, पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। अच्छा, तो वो पूरा सच तो बोलती नहीं है, सारा दिन तो वो झूठ बोलती है।
मकान मालिक मैं घर की हूँ, नवी दावे अब कहीं और ढूंढ रही है नवा दावादार बनने के लिए, घर के मकान मालिक बनने के लिए। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं डॉक्टर साहब, वो कह रहे हैं जी आपने 2 लाख रुपया उनसे लिया है, ये क्या सीन है? मैंने 2 लाख रुपए लिया। कुछ लोग डॉक्टर नबिया चैलेंज है, 2 लाख रुपया कभी आपने ख्वाब में देखा भी है? पूरे नोट गिन के देखे हैं? मेरे घर से नाश्ते करती थी, मेरे घर से तुम सारे काम करती थी, और वो दिन भूल गए जब तुम्हारा भाई सड़क पे पड़ा हुआ था, तड़प रहा था, तो तुम्हारे पास जेब में पैसे नहीं थे। और डॉक्टर नबीहा अली की, डॉक्टर नबीहा की औकात ही नहीं है 2 लाख रुपए देने की। अगर डॉक्टर नबीहा चाहे भी ना देना तो मुझे दे नहीं सकती, बड़ा टाइम लगेगा उसको 2 लाख कमाने के लिए। फिर जाके मलिक ज़मान साहब के साथ बैठ के बात करें कि सर मेरा ये नुकसान हो गया है, मेरा 70 प्रो मैक्स जो है ना वो रुड़ गया है सलाब में, तो मुझे 2 लाख रुपए दे दे, मैंने रूबी को देना है। सिर्फ बकवास, टोटल फेक बनाए जा रहे हैं लोग, जो कह रहे हैं कि ये उन्होंने 2 लाख रुपया डॉक्टर। अभी देखो, पहली मेरी प्रेडिक्शन कि ये घर किराए का है, ये मकान मालिक नहीं है, ये घर किराए का है, ये मकान मालिक नहीं है। अगली मेरी प्रेडिक्शन, ये मकान मालिक को भाई बना देगी उसी इंटरव्यू में, मकान मालिक को भाई बना देगी उसी इंटरव्यू में, दोनों चीज़ें साबित हुई। तीसरी मेरी प्रेडिक्शन कि इसके पास डिग्री नहीं है, डिग्री नहीं है, डिग्री नहीं है। इसी तरह ये अब 2 लाख रुपए वाली बात कर दें, प्रूफ दे दें 2 लाख रुपए मैंने कब लिया है, कोई हाथ हथेली पे रखते हुए 2 लाख रुपए नजर तो आए ना, मैं भी एंजन की ना रात में बैठ के बड़ा मजा आया मुझे। कायद दिया सब 2 लाख रुपया, वाह जी वाह, वेरी गुड, वेल डन। मुझे 2 लाख रुपए नहीं 3 लाख रुपए भेजो, मैंने तुम्हें बड़ी दफा डॉक्टर कह दिया। औकात में औकात, औकात बीबी औकात, औकात में औकात, औकात बीबी औकात। और अगर आपने मेरा इंटरव्यू डिलीट किया तो फिर मैंने आपकी बैंड बजा दी। ठीक हो गया, आपको फ़ोन बड़े आएंगे, इस घटिया औरत भैंसे का इंटरव्यू डिलीट करो, ये बहुत बड़े गैंग हैं, ये बहुत बड़े फ्रॉडी हैं, अल्लाह माफ़ करे। ऐसे कैसे हो सकता है गैंग और फीमेल्स, और इतने हम खुला फिर रहे हैं, तैर रहे हैं, फिर भी नहीं है, चल भी रहे हैं। अगर हम गैंगस्टर हो तो हमारे पे चित्रपोला हो गया होगा। देखें जी डॉक्टर साहब, आज आपके पास आने का मकसद ये है कि हम जो है ना व्यूअर्स को सच बता सकें कि क्या सच है और क्या झूठ है। हमारा ये प्रोग्राम का मतलब यही है कि मेरी बात सुने, ज़ाती तौर पे मेरा उनके साथ क्लैश बिल्कुल नहीं था। मेरा क्लैश यही है कि मीडिया में आएँ, अपनी डिग्री दिखाएँ, आवाम को अपनी डिग्री दिखाएं, उसको अटेस्टेशन करवाएं। हाँ, यहाँ पे एक बात मैं और करूँगी, इसने बात की है मेरे निकाह पे, मेरे निकाह पे, मेरे निकाह पे, तो ला बीबी शाबाश लैके आ, जरा लोगों को लुकानी पई है ना कि हाल ही तो मैं शादी करनी, शादी तो होगी तेरी 3 महीने पहले, तो ज़रा अपना निकाहनामा तो शो करो ना, तो फिर बात हो। मैं तो ले आती हूँ, मैं शो करा देती हूँ। यानी नादरा को भी चैलेंज किया आपने, ये आईडी कार्ड पैसे दे के बनवाती है, नादरा को भी अब मैं इन्वॉल्व करूँगी कि आपके ऊपर इलीगेशन लगा रही है, और नकाब पे भी बात करूँगी कि मौलवियों पे इलीगेशन लगा रही है। अब मज़हब को भी तुम बीच में ले आ, अब तुम नादरा को भी बीच में ले आ, और जो महकमे है ना, अब तुम्हें पता चलेगा कि महकमे वाले तुमसे कार्रवाई कैसे करवाते हैं। इसको कहते हैं कार्रवाई करवाना। ओके डॉक्टर साहब, काफ़ी हमने आपका टाइम ले लिया है, और बस हम जाते जाते कुछ थोड़ा सा ऐसी बातें बता दें जो सच भी हो, जो लोग सुनना चाह रहे हैं इस टाइम। अच्छा यार, सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ आप बीइंग अ ह्यूमन बीइंग ना, आपने डिग्री का लाजमी मेंशन करना है, क्योंकि कई जानों का सवाल है। ये मजाक की कोई बात नहीं है कि अगर कोई भी बंदा उठ के PhD कह दे अपने आप को, PhD को कुछ लोग हैं यहाँ पे पाकिस्तान में टीके टूके गलत लगा दे या गलत दवाई दे दे, चीज़ अच्छी बात नहीं, क्योंकि कायदे आज़म में बड़ी जान है और कायदे आज़म को बड़ा सलाम लोग करते हैं। तो इस मुल्क में ये चीज़ें बड़ी हो रही हैं। हमारा मकसद ये नहीं है कि इसको तंग करना, या अपनी डिग्री दिखाए, ठीक हो गया। अच्छा, सेकेंडली जो है, मैं एक मज़े की बात आपको बताने लगी हूँ, ये है कि इसका प्रोग्राम एक चलता था पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ, ठीक हो गया। अब उन्होंने हटा के ना सिर्फ पूरा सच कर दिया, डॉक्टर शास्त्र उठ गया, उठ गया, उठ गया, बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा डॉक्टर जी, लव यू हो गया डॉक्टर भैया। जबरदस्त, अच्छा। यानी कि आपने उन्हें उड़ा दिया है। हमने नहीं उड़ाया भाई, चैनल वाला पागल है, चैनल वालों को यहाँ पे अक्ल नहीं है, इसको तो नहीं है, उनको तो है कि भाई हमने क्या करना है क्या नहीं करना। आप मेरी बात को फेंको ना, जब आपके पास डिग्री नहीं है, डिग्री है तो भाई दिखा दो, एक बात है आईडी कार्ड है तो दिखा दो। सारी चीज़ें तो आप छुपा के रखते थे, तो आपको दिखानी बनती भी है। और लोग अक्सर कहते हैं जी आप लोगों को क्या लगे, मकसद ये है हम लोगों को कुछ नहीं लगे, हमारे पास झूठी FIR हमारे पे करा दी तो क्या हम ट्री हिस्ट्री नहीं निकालेंगे, देखेंगे नहीं है। ट्री हिस्ट्री तो खैर हमें मिली, तो वो तो मिली लोगों के मुँह ज़ुबानी, डॉक्यूमेंटेशन हमने इसका कोई नहीं निकलवाया, कुछ हो तो निकले ना, बस समझा करो। बस लायक है क्या? ज़बरदस्त। अच्छा चलें, अब जाते जाते
कुछ पैगाम दे जाएं जो जो व्यूअर्स देख रहे हैं अभी। एक हंसी की बात बताती हूँ। जी, जी, जरूर। जिस दिन FIR कटवाई ना, हाँ जी। पहले तो वह SP ने हमें बुला के सुना ही नहीं FIR होगी। फिर दन आती हुई डाला जो है ना बुशरा शकील के घर चली गई। बुशरा शकील बिल्कुल पतली दुबली है, उसके घर डाला गया लेने। और मज़े की बात सुनो, मेरे घर मोटरसाइकिल पे आए। क्या बात है। सोचो जी, दिमाग का काम करो। थोड़े पैसे फड़ा देने सन, उधर डाला ते इधर मोटरसाइकिल। जिधर डाला भेजना सी उधर मोटरसाइकिल भेजी सी। बस हवा बख्ता हो गई ना, हुई मैं तो मौका मार लिया, हुई मैंने तो बड़ा बड़ा पर्चा करा लिया, हुई मैंने तो ये कर दिया। ये बात है, कोई आप भी पैगाम दे दें कि डॉक्टर साहब अपनी डिग्री दिखाएं। नहीं, ये तो जाहिर है आपको जितना भी कह रहे हैं कि डिग्री अगर उनके पास है तो उन्हें दिखानी चाहिए ताकि वो व्यूअर्स के सामने भी आएँ। अगर आपका ये देखें जितने भी आप कुछ कह रहे हैं ID कार्ड के लिहाज से या डिग्री के लिहाज से कुछ भी अगर उनके पास प्रूफ है तो सबके सामने करें। आज ये वीडियो का मकसद ये है कि हम एक सच दिखा सकें आप सब लोगों को। तो अभी फिल वक्त आपने जो बताया है ये अभी हमें ये नहीं पता क्या सच है क्या झूठ। कि अगर डॉक्टर नबीहा हमारी वीडियो देख रही हैं तो हम चाहेंगे उनके पास भी जाएँ ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। वो नहीं देंगी इंटरव्यू। अच्छा जी। हाँ, मैंने सुना उसकी गर्दन में सरिया है। वो कहती है मैंने नहीं इंटरव्यू देना, मैंने नहीं देना। टाइम दे के ना मुकर जाती है, डरती है ना। अब इंटरव्यू में क्या बोले, डिग्री नहीं है मेरे पास। हाफियों ने डिग्री पूछ लिया, तो डिग्री होएगी तो रखे ना टेबल पे, मारे ना मेरे मुंह पे। हम कान पकड़ के माफ़ी मांग लेंगे अगर हम गलत हुए तो। क्या ख्याल है मुन्ने? क्या कहना है इस वीडियो में? अगर आप सच हैं तो आप जो है ना ये वीडियो में आएँ ताकि आप लोगों को दिखा सकें कि आप सच्ची हैं या झूठी हैं। तो अभी जो चल रहा है सिलसिला का लोगों को भी हर सोशल मीडिया पे यही बात हो रही है आप दोनों के लिहाज से। तो आज की वीडियो का सिर्फ यही मकसद है कि हम सच वाज़िया कर दूँ बात। ऑलरेडी अल्लाह ताला ने मुझे फेम दिया हुआ है, मेरे अपने फॉलोअर्स हैं। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, कोई मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, कोई मैं सहाफ़ी नहीं हूँ, मैं किसी तंजीम का कोई हिस्सा नहीं हूँ, मेरी किसी तंजीम में कोई मेंबरशिप नहीं है, या मैं किसी भी प्रेस क्लब की मेंबर नहीं हूँ। सिर्फ जस्ट मेरा काम है अपने फ़नी कंटेंट बनाना और उनको प्रमोट करना। लेकिन ये जो मेरी आईडी है छोटे वाली, ये मैंने इसलिए बनाई कि ताकि जो लोगों के साथ ज़्यादतियाँ होती है उस पर हम लगा सकें। हम मेरे साथ ज़्यादती हुई थी तो मैंने लगाई। मेरी आईडी सबके लिए ओपन है, जो कोई मुझसे अपनी वीडियो लगवाना चाहता है मैं हाजिर हूँ। लेकिन डॉक्टर नबीहा की जो मैंने लगाई या जो मैं काम कर रही हूँ वो मैं अपने हक़ के लिए कर रही हूँ। और जब तक हमारा हक़ नहीं मिल जाता, ये आके एक्सेप्ट नहीं कर लेती कि झूठी FIR थी, प्रूफ तो सारे आगे, कलंदरा भी होने जा रहा है, हर चीज़ होने जा रही है। तो कहने का मकसद ये है कि अब ये बी केयरफुल हो जाए कि अब इससे क्या हमें जाना लेके महकमों में। हम लोग महकमों की बात से तो हम तो महकमों से हुआ है, महकमों ने तो सबका साथ दिया। जो आपने उनको बोला और जो पैसे लगा के आपने झूठी FIR कटवाई और फरहान कटाना, वही आज हमारे साथ बैठा हुआ है। तो यही से आप लोगों को अंदाज़ा कर लेना चाहिए कि आप कितने अच्छे और कितने सच्चे थे। बात उन दिनों की थी जब मकान कच्चे और लोग सच्चे हुआ करते थे। आजकल के दौर में घर के किराएदार भी जो है ना मकान मालिक का दावा कर देते हैं। ये भी कह देते हैं घर में दाल पकाई है तो कह देते हैं हमने छोटा गोश्त पकाया है। ये छोटी छोटी बातों से आप अपना वकार ख़राब करते जाता किसी का कुछ नहीं है। अपने आप को ब्रांड कहने से पहले ना खुद ब्रांड बनने की कोशिश करो। प्रॉपर ब्रांड बनने के लिए ना यहाँ पे दुरुस्त होना ज़रूरी है। 2-4 लोगों को स्टडी करके बंदा जर्नलिस्ट नहीं बन सकता। लेकिन डॉक्टर साहब उनका फेम तो काफ़ी अच्छा बन गया। ये फेम किसने कहा आपको? आप कह रहे हैं कि फेम किसको कहते हैं? फेम इसको ही कहते हैं कि बात है कैमरा मैन की, एडिटिंग की, बात है पीछे चलने वाली म्यूज़िक की। आगे आपने इसकी बात सुनी है? भाई देखो कहती है 4 शादियाँ कर रहा हो, अपने घर के शेर को ना मारो। चलो इस्लाम में 4 शादियाँ मर्द को जायज़ है, पर ये तो ना हिल्लाशेरी दो। एक बीवी के साथ ज्यादती करके, जब बीवी अपने घर में शोहर के साथ अच्छी है तो कह रही है घर के शेर को ना मारो। अब इसकी हुई है ना शादी 3 महीने पहले, तो ये उसको भी इजाज़त दे ना दूसरी शादी की, तो फिर मैं देखूँगी शेर गिद्दर बन के गिद्दर में जाता है। तो घर के शेर को ना मारो। डॉक्टर साहबा लोगों को ना वर्गलाए ना, हिल्लाशेरी ना दें, मेन पे बात करें। कोई एक ऐसी वीडियो ना मेरी नज़र से आपकी नहीं गुजरी जिस पे मैं कमेंट कर सकूँ डॉक्टर वेल डन। हमेशा मैं सोच में ही रहती हूँ कि डॉक्टर साहब आप हैं क्या, आप थी क्या, आप करती क्या है, और आप अपने आप को शो क्या करा रहे। डॉक्टर रूबी फिर यूँ हुआ कि मिसरा मुकम्मल करें। मैं इधर से पैसा हराम का पकड़ती हूँ और दूसरी तरफ हराम का पैसा लगाती हूँ, क्योंकि बकौल इसके कि मेरा जो है ना वो बड़े बड़े महकमों में ताल्लुक़ है और मैं ID कार्ड निकाह नामे जो है ना वो जैली बनवाती हूँ। आपका बनवाया है क्या मैंने?
डॉक्टर रूबी फिर यूं हुआ कि मिसरा मुकम्मिल करें। मैं कुछ बोलूँगी तो ये कहेगी एक भैंसा मार्केट में छोड़ दिया बकौल डॉक्टर नबिहा के लिए कि एक भैंसा छोड़ दिया, वो भैंसे ने आफत उठाई हुई है पूरे पाकिस्तान में, इधर के पैसे उधर, उधर के पैसे इधर करती है। ये भी बस आज की थी ये हमारी वीडियो। इसमें क्या सच है और क्या झूठ है आपके सामने सब कुछ आ गया है, और आपने हमें कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत का इजहार लाजमी करना है कि हमने आज की वीडियो कैसी कवरेज की है। तो हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट लोगों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता जाए।